के उपाध्याय, अध्यक्ष लोक चेतना। हम लोग पिछले कई दिनों से ये बौड़ा नदी की स्वच्छता के लिए व्यापक अभियान चला रहे हैं, जिसमें भाई हमारे प्रधान जी कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, उर्फ के द्विवेदी जी, वीरेंद्र दुबे जी, हमारे आज़ाद राजभर जी, मंटू जायसवाल जी, भानु प्रताप राय सोनू जी, तमाम सैकड़ों साथी हमारे सारे लोग लग करके जो है बौड़ा की निर्मलता अविरलता के लिए लगातार 1 माह से अभियान चला रहे हैं। बीच में जो है आईनेस्ट अखबार भी हम लोगों के साथ अभियान का हिस्सा बने थे। 1 सप्ताह के लिए उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। और अभी कुछ देर पहले BHU IIT की टीम भी यहाँ आकर के जल को ले गई है, उसमें भी हम लोग थे, क्योंकि बौड़ा में सीधे नाला बह रहा है। ये बौड़ा नदी जो है नाले के रूप में तब्दील हो गई है। और आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर लाल बहादुर शास्त्री घाट पर हम लोग सैकड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर के 51 लीटर दूध को बौड़ा जल में प्रवाहित किया है, चढ़ाया है, दुग्धाभिषेक किया है, ताकि जो इसमें निवास करने वाले जीव जंतु छटपटा रहे हैं तो उन्हें कुछ तो राहत मिलेगी। इस कामना के लिए हम लोग बौड़ा में जो है दुग्धाभिषेक किए हैं। और आगे भी हम लोग प्रतिदिन एक नियम बनाए हैं। लोक चेतना ने निर्णय किया है कि सुबह हम लोग प्रातः इमिलिया घाट से शुरू किए हैं दुग्धाभिषेक। जहाँ जहाँ घाट है आदि केशव घाट तक हम लोग जाएंगे। आज उसी क्रम में आज 5वां दिन है दुग्धाभिषेक का, क्योंकि डेली तो हम लोग 1.25 लीटर 2.5 लीटर दूध डालते हैं, लेकिन आज 51 लीटर डाला गया है, विशेष इसलिए कि आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। और हम सभी बाशिंदों से अपील करना चाहेंगे कि सारे लोग बौड़ा के प्रति चिंता व्यक्त करें। अब बौड़ा के लिए चिंता न व्यक्त करें, अपने लिए चिंता व्यक्त करें कि अगर बौड़ा नदी खत्म हो जाएगी तो लोग पानी के लिए तरसेंगे। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई है, आज ही के किसी अखबार में पढ़ा हूँ, उसमें जो है ये जलकल विभाग ने रिपोर्ट दिया है कि अगर 2 फीट गंगा जी का जलस्तर और नीचे चला जाएगा तो पानी पंप से उठाना मुश्किल होगा। तो अभी तो ये हाल है, जबकि 80 नदी को हम लोग खो दिए हैं पहले ही, अब बची है बौड़ा। तो बौड़ा के लिए भी अगर सरकार और आम जन नहीं सचेत होगा तो बौड़ा भी खत्म हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि भूगर्भ जल जो है नीचे भागता चला जाएगा और जिससे धरती भी फट सकती है, भूकंप भी आ सकता है। तो लोगों को अपने के लिए चेतना होगा। इसीलिए लोक चेतना सबको चेता रही है कि आप लोग अभी भी जागिए, अपने सामने नदी को जो नष्ट हो रही है जिसका स्वरूप, उसे बचाइए, इसे नाला मत बनाइए। इस नदी में हम लोग बचपन में स्नान किए हैं। इस नदी का जल इतना स्वच्छ हो रहता था कि आदमी मन करे तो पानी भी पी सकता था। आज छू देंगे तो आपको खजली हो जाएगा। अगर हाथ से इसको छू देंगे, हम लोग सफाई किए थे जलकुंभी का भी, अभी इसी स्थान को किए थे, लेकिन हमें दिन भर में मेरे हाथ में जो है जो इसका लगा था वो मुझे डिस्टर्ब किया। मैं 2-3 बार साबुन से हाथ धोया, जाकर कुछ राहत मिली। तो इस तरह से इस नदी को समाप्त मत होने दीजिए। ये सारे साथियों का मैं बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आज ये लोग भी अपनी जो समय दिए। अब इनको नदी के प्रति जो चिंता है, ये चिंता केवल हम 10-20 लोगों का नहीं है, चिंता पूरे देश की है। और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और बौड़ा प्लस 80 बौड़ा को मिला करके ही वाराणसी नाम दिया गया है। तो बौड़ा और वाराणसी से सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इसमें 4-6 हज़ार करोड़ रुपए का उनको बजट देना चाहिए। बजट दे करके इस परियोजना को, जैसे साबरमती को उन्होंने बताया गुजरात में, तो उससे भी प्रभावित नदी बौड़ा है। बौड़ा जो है स्वयं वरुण देवता ने इनको जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। और गंगा जी से पहले बौड़ा जी का अवतरण हुआ है। इसलिए वाराणसी को बचाना है, काशी को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को जल संकट से बचाना है, तो बौड़ा को बचाना होगा। इसके लिए सबको प्रयास करना है। जन जागरण अभियान हम लोगों का जारी है, आगे भी सारे साथी करते रहेंगे। और धन्यवाद इसी के साथ।